हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली पीसीएस जी के करंट अफेयर विद एमसीक्यू प्रोग्राम में। और आज 19 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रेबोवो सुब्रियांतो ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? यमन, फिनलैंड, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। तो देखिए, अभी जो हाल फिलहाल में नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एलेक्जेंडर स्टब ये फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। ओलजास बेक्टेनोव ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नायब बुकले ये अल सल्वाडोर नायब बकुले कहाँ के बने? अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अहमद अवद बिन मुबारक ये यमन के नए राष्ट्रपति बने हैं। और बर्नार्डो एरेवेलो ये ग्वालेमाटा के नए राष्ट्रपति बने हैं। वहीं चाड के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं सुक्सेस मसरा। तो इंडोनेशिया के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका नाम है प्रेबोवो सुब्रियांतो। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी भी अनाउंस कर दी है, जो भी कुछ 2030 के बाद से ये प्रयोग करेंगे। 2026 के बाद से वो प्रयोग में आ जाएगी। नुसंतारा अभी वो निर्माण चल रहा है उसका, तो वहां पर जो है इनके ऑफिस वगैरह बनाए जा रहे हैं। जकार्ता को इन्होंने जो है इस वजह से हटा दिया है कि वहां पर एक तो ओवर क्राउडेड हो गई है और जो है सुनामी वगैरह का खतरा है। तो इस कारण से जकार्ता से अब इन्होंने अपनी नई राजधानी नुसंतारा को बना लिया है। इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया, राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। ठीक है। अब देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के केंद्रीय बैंक ने यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? कतर, नेपाल, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नेपाल। तो नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो है रामचंद्र पौडेल। पीएम है कमल दहल प्रचंड। वहां की मुद्रा है नेपाली रुपया और राजधानी है काठमांडू। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, यहाँ नेपाल और चीन, भारत और चीन के बीच में ये नेपाल हो गया। ठीक है, इसके भारत में उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से और बिहार से और इसके सिक्किम से, इन राज्यों से सबसे बॉर्डर लगता है। हाल ही में भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी, तो इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो डोपिंग में इन पर 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो अभी ये डोपिंग में जो है पकड़ी गई, तो इन पर 12 साल का जो है वो बैन लगाया गया है। ये हैमर थ्रोअर है रचना कुमारी। विश्व मानव विज्ञान दिवस यह कब मनाया जाता है? 13 फरवरी, 15 फरवरी, 14 फरवरी। तो यह मनाया जाता है हर साल 15 फरवरी को। तो क्यों मनाया जाता है विश्व मानव विज्ञान दिवस? ये हर साल फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाते हैं। फरवरी के तीसरे गुरुवार को, क्योंकि इस बार जो है तीसरा गुरुवार कब था? 15 फरवरी को। तो इसलिए ये मनाया गया फरवरी के तीसरे गुरुवार को। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? मानव व्यवहार, जीव विज्ञान और मानव समाज की जटिल गतिशीलता के व्यापक अध्ययन पर प्रकाश डालना, ये इसका उद्देश्य है। इस महीने जो भी महत्वपूर्ण जो है दिवस रहे उनको एक बार दोहरा लेते हैं। 1 फरवरी को था भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को था अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस। 6 फरवरी को था सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 7 फरवरी को था राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस। 12 फरवरी को था अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। वहीं 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी मनाया गया। 13 फरवरी को होता है विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी को था जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस
और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और मानव विज्ञान दिवस, ये दोनों ही मनाए गए 15 फरवरी को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा इसका कोलकाता। तो अभी कोलकाता में जो है फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया, ये पिछले शुक्रवार को। तो ये कहाँ किया गया? नंदन में। ये कलकत्ता में एक स्थान है नंदन, वहां पर किया गया। इसमें पश्चिम बंगाल सरकार और अलायंस फ्रांसिस डू बंगाले, इन दोनों की जो है भागीदारी रही, और ये 24 फरवरी तक ये फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल चलेगा कलकत्ता के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बागची श्री संकरा के कैंसर केंद्र, बागची श्री संकरा कैंसर केंद्र, इसका उद्घाटन किया है? उड़ीसा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। तो इन्होंने कहाँ पर किया है? भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर जो है ये कैपिटल है, राजधानी है किसकी? उड़ीसा की। तो यहाँ पर बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र की जो है स्थापना की गई है। इससे पहले बेंगलोर में भी जो है ये इसका सेंटर है, श्री शंकर कैंसर अस्पताल। तो ये क्या काम करते हैं? इनका काम है यह अत्याधुनिक सुविधाएं स्थापित करते हैं किसके लिए? कैंसर रोगियों के लिए। उच्च गुणवत्ता वाले कैंसर उपचार को सुलभ और किफायती बनाने में ये एक जो है प्रतिनिधित्व करती है संस्था। उड़ीसा के बारे में हाल फिलहाल में जो खबरें चर्चा में रही उनके बारे में जान लेते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बारमूडा ISBT जो बस अड्डा है उसका नाम बदल करके BR अम्बेडकर ISBT कर दिया जाएगा। और रेड आंट चटनी, जिसे काई चटनी बोला जाता है उड़ीसा की, उसको GI टैग मिला था हाल फिलहाल में ही। और उड़ीसा की जो मनीषा पांडी हैं, ये भारत की पहली महिला हैं वोमेन एट डी कप जो है एट डी कैम्प, वोमेन एट डी, उसमें चैंपियनशिप में इन्होंने इसको जीता है। और ये ऐसा करने वाली मनीषा पांडी भारत की पहली महिला है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किया गया कहाँ पर? कटक, उड़ीसा में। और वहीं केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग दिया गया, ये भी उड़ीसा से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखें। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन, 100% जो है घरेलू नल जल कनेक्शन देने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? अगर पूरे देश में राज्य की बात करते हैं तो राज्य है गोवा। गोवा ऐसा पहला राज्य था जिसने 100% घरेलू नल जल कनेक्शन दिया था। पर उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, तो सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी अरुणाचल प्रदेश ने ये किया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, और जो राज्यपाल हैं वो हैं केवल्य त्रिविक्रम परनायक। अरुणाचल प्रदेश के बारे में और देखें तो यहाँ पर अभी जो है त्वांगचू टाइड्स इंटरनेशनल काइकिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई थी अरुणाचल प्रदेश में ही। साथ ही यहाँ के आदि केकिर अदरक की एक जो है वो है आदि केकिर, इसको GI टैग मिला है। साथ ही एक हस्त निर्मित कालीन होती हैं, ठीक है, वांचो शिल्प, इनको भी GI टैग मिला है। हाल ही में टेस्ट में जो है 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा? यह है R अश्विन। पहले भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने 500 विकेट लिए थे वो थे अनिल कुंबले ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने 500 से अधिक विकेट लिए। उनके पूरे करियर में 619 विकेट रहे। और अगर विश्व क्रिकेट में बात करें तो अब तक जो है 9 गेंदबाज वो 500 प्लस विकेट ले चुके हैं, 500 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा विकेट मुथैया मुरलीधरन के नाम है 800 विकेट। भारत में सबसे ज्यादा विकेट अनिल कुंबले के नाम है 619, और अभी अश्विन ने जो है वो 500 विकेट का रिकॉर्ड पूरा कर लिया है। तो ये ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। क्रिकेट से जुड़ी हुई जो कुछ खबरें हाल फिलहाल में चर्चा में रही थी उनको भी देख लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना जो है स्पॉन्सर बनाया किसको? एतिहाद एयरवेज को। दिसंबर माह में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन थे? पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा।
अभी जनवरी माह में कौन थे? जनवरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ थे समर जोसेफ। समर जोसेफ ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कब चुना गया? जनवरी 2024 के लिए। और दिसंबर 2023 में कौन थे? पैट कमिंस और भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा। वहीं प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 ये किसको मिला? विराट कोहली को। प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को मिला था। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? मिचेल स्टार्क। कुछ समय पहले आईपीएल की नीलामी हुई थी, उसमें मिचेल स्टार्क को किसने खरीदा था? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ठीक है, केकेआर ने इनको खरीदा था और मिचेल स्टार्क जो है सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे आईपीएल इतिहास में खरीदे जाने वाले। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किस देश में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक शुरू हुई है? चीन, नेपाल, जापान या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है नेपाल। तो हाल नेपाल के बारे में हम देख ही चुके हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। पीएम कमल दहल प्रचंड है। मुद्रा यहाँ की नेपाली रुपया है। राजधानी काठमांडू है। ये नेपाल का जो है मैप है, देख सकते हैं आप। भारत और चीन के बीच में स्थित है नेपाल। यहाँ पर नेपाल की राजधानी है। नेपाल से संबंधित कुछ और खबरें जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही। यहाँ पर सोनम लोसार ये एक उत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये जब अपना नववर्ष मनाते हैं। तो ये नववर्ष कब मनाते हैं? नववर्ष मनाते हैं फरवरी माह में। तो मध्य फरवरी में जो है तमांग समुदाय नववर्ष मनाता है और उस उत्सव को कहते हैं सोनम लोसार। नेपाल अगले 10 सालों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली भारत से 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। यानी भारत इतनी बिजली नेपाल को देगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश भी कौन बना था? ये भी नेपाल बना था हाल में। और भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज ये भी चालू हो गया। तो झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का भी नाम आप याद रखेंगे। अभी हाल ही में नेपाल की जो T20 क्रिकेट टीम है उन्होंने T20 में सर्वोच्च स्कोर भी बनाया था। ये रिकॉर्ड भी नेपाल के नाम हो गया है। साथ ही गाई जेत्रा उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी नेपाल में मनाया जाता है। तो ये नेपाल से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, ये भी हमें याद रखने। और आज का अंतिम प्रश्न है, बोइंग डिफेंस इंडिया तो इसके एमडी कौन बने हैं? प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? ए निखिल जोशी, बी बीरेंद्र बंसल, सी अनुराग मित्तल और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये है निखिल जोशी। तो निखिल जोशी को बनाया गया है बोइंग डिफेंस इंडिया के एमडी के पद पर। अब ये नियुक्त हुए हैं। तो हाल फिलहाल में जो नई नियुक्तियां हुई हैं उन्हें भी देख लेते हैं। दक्षिण रेलवे में पहली ट्रांसजेंडर वुमेन जो टीटी बनी है वो है सिंधु गणपति। ये पहली ट्रांसजेंडर महिला है जो टीटी के पद पर दक्षिण रेलवे में नियुक्त हुई हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नरेंद्र कुमार यादव। इन्हें फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। LIC म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ रवि कुमार झा बने हैं। और टाटा डिजिटल में एमडी और सीईओ किसको बनाया गया है? नवीन तिहलियानी ये टाटा डिजिटल में एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं तक थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।